तो भाई आज अपना वीडियो आ रहा है पूरे 12 दिनों के बाद। और क्या हुआ था इन 12 दिनों में अभी मैं एक्सप्लेन भी कैसे करूँ आप लोग को। तो चलो करता हूँ आप लोग को एक्सप्लेन कि हुआ क्या इन 12 दिनों में। तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें मैंने बोला था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी को क्लिनिक वगैरह लेके जा रहा था अपने फैमिली डॉक्टर के पास। फिर वो सब चलता रहा। वो जो लास्ट व्लॉग मैंने रखा उसके बाद भी 2-3 दिन और हुए, तब भी वही दवाई से चल रहा था। मॉम रात को जागे जा रहे थे। और फिर 26 जुलाई को यानी कि फ्राइडे, तो उस दिन पापा की छुट्टी थी। और फिर पापा ने बोला कि भाई चलो अभी चेकअप करवाते आज, क्योंकि हम लोग को नई करके भी हम लोग देखने जाए ना, तो ऐसा समझो कि 1 वीक के ऊपर निकल गया था ये हम क्लिनिक की दवाई से। और ऐसा अगर देखने जाए ना तो इतने दिनों में रिकवरी आ जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है पता है, आप लोग तब तक बैठे रह सकते हो 3 दिन 4 दिन, उससे ज़्यादा हो ना तो किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराओ कि क्या है भाई। क्योंकि ये गलती हम लोगों ने मतलब की, और हम लोगों ने जो चीज़ सफ़र की है ना, तो वो मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली वालों के लिए ना करो। तो हुआ क्या था, तो 26 को मम को लेके गए। सुबह में वीकनेस थी मम को बहुत ज़्यादा, बिकॉज फीवर था उनको इतने दिनों से। तो फीवर तो दवाई लेते उतर जा रहा था, बट मेन चीज़ आ रही थी मम को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे एकदम कफ वगैरह एकदम जाम हो गया था। तो मॉम क्या करते थे, जब रात को सोते थे तो उनको एकदम खांसी स्टार्ट हो जाती थी, तो फिर वो सो नहीं पाते थे, बैठे बैठे ही सो जाते थे। जैसे ही वापस लेट जाते थे वापस खांसी स्टार्ट, तो ऐसा कुछ होता था। और अभी फिर हम लोग उधर गए, उधर डॉक्टर ने सब चेक वेक किया, तब शुगर नॉर्मल था। और अब उन मम्मी का मतलब प्रेशर चेक किया, तो मम्मी का प्रेशर था भाई 220 भाई। मतलब प्रेशर में क्या होता है, अपनी अपर बॉडी का भी प्रेशर होता है और नीचे लोअर बॉडी का भी होता है। तो ऊपर का जो था वो 220 था, और नीचे का जो था वो 200 था भाई। तो कोई भी होगा, आप लोग भी अभी सुन के मतलब ऐसा शॉक हो रहे होंगे या आई डोंट नो, बट या ये चीज़ हुई है भाई। और ऐसा समझो कि हम लोग ने मम्मी को बहुत मतलब ऐसा भगवान की दया से, भगवान ने मम्मी ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान ने हेल्प की। मतलब ऐसा समझो कि हम लोग मम्मी को एकदम ऐसा भगवान के पास से बचा के लेके आए। क्योंकि एक रात हमारी पूरी आईसीयू में गई थी। और जिस दिन 26 को हम लोगों ने मम्मी को एडमिट किया, उस दिन शाम को 7 बजे के समथिंग बाद मम्मी का जो ऑक्सीजन था वो मतलब ऐसा घटे ही जा रहा था, कम ही हो जा रहा था। क्योंकि हम लोग ने जब एडमिट हुए थे तब उन लोगों ने ऑक्सीजन चेक किया था, तब 99 प्रॉपर था। और सबको पता है नॉर्मल ऑक्सीजन 90 95 टू 99 होता ही है, तो तब सही था। बट फिर 7:30 के बाद वो 90 से 80 पे चला गया। फिर 8 बजे वापस वो लोग चेक करने आए, तब वो 75 से 80 में फ्लक्चुएट हो जा रहा है। और फिर लास्ट में वो लोग आए 11 बजे आए, तो उन लोगों ने देखा तो मम्मी का जो ऑक्सीजन था वो सीधा हो गया था 66। मतलब 66 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है ऑक्सीजन। क्योंकि उन लोगों ने जब 8 बजे उन लोगों ने चेक किया, तब मम्मी का ऑक्सीजन आ रहा था, मतलब समझो 75 से 80 जैसे कि बोला फ्लक्चुएट हो रहा था। फिर जब उन लोगों ने 11 बजे किया तो 66 पे अटका है, नहीं 66 से नीचे जा रहा है, नीचे कभी कभी जा रहा था बट ऊपर तो बिल्कुल नहीं। तो फिर डॉक्टर ने हमको पहले ही बोला था, जब चेकअप करवाने पहले सुबह को ही गए, कि आपका जो केस है वो आईसीयू का है, बट आप चल के आए हो ना हमारे पास, तो हम लोग आपको नॉर्मल रूम में ऐसा नॉर्मली एडमिट कर रहे हैं। वरना अगर कोई और होता तो उसको स्ट्रेचर पे, क्योंकि क्या होता है पता है, प्रेशर बढ़ता है ना तो इधर भी प्रेशर बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर आपका ऊपर जाता रहता है ना, तो ये इसकी जो दिमाग की जो नसें आती है ना वो फट जाती है, या तो फिर जो इंसान होता है उसको ब्रेन हैमेज हो जाता है, उसकी दिमाग की नसें फट जाती है। तो मतलब ऐसा समझो कि मर ही जाते हैं लोग अगर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो डॉक्टर ने हमको सीधा हमारे मुंह पे बोल दिया। तो फिर रात को डॉक्टर तो नहीं, बट उसका जो मतलब भाई असिस्टेंट डॉक्टर, तो सब उन लोगों ने हमको बोला ही था कि भाई आईसीयू में शायद रात को शिफ्ट करना भी पड़े। क्योंकि उनका जो प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं आया, मतलब मॉम को इंसुलिन मतलब ऐसा चालू ही था, इसमें से इंसुलिन जा ही रहा था,
तो उस हिसाब से भाई उन लोगों ने किया था, बट प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन भी डाउन चला गया। तो फिर मम्मी को तुरंत 11:30 बजे हम ICU में शिफ्ट किया उन लोगों ने। और उन लोगों ने हमको ये बात बोली कि अगर रात को 66 से भी ऑक्सीजन घट के नीचे जाएगा तो हम लोग आपको पूछे बिना वेंटिलेटर लगा देंगे। और हाँ, ऐसा देखने जाए तो वेंटिलेटर डेंजरस चीज़ नहीं है। वो क्या करता है कि मतलब अपने को ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो वेंटिलेटर अपनी जो ऑक्सीजन है उसको ऐसा वो करने में हेल्प करता है कि अपने खुल के सांस ले सके ऐसा। तो लेकिन अभी ये ऐसा देखने जाते एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि वेंटिलेटर। तो या ऐसा कुछ था, तो हम लोग सब डर चुके थे। विश्वा वैष्णवी घर पे रो रही थी, पापा एकदम टेंशन में थे। अभी मैं रोऊं तो रोऊं कैसे, और ऐसा मेरी हाल उस टाइम पे मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मेरे को तुम ऐसा काटोगे ना तो खून भी नहीं निकलेगा। मैं एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। और मेरे साथ रेहान था, जो रेहान द व्लॉगर है वो मेरे साथ था पूरी रात। भाई हम दोनों बैठे हुए थे, हर एक घंटे में ICU के अंदर जाके मॉम का ऑक्सीजन चेक कर रहा था। और भगवान की दया से 1 बजे के बाद ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया, BP भी सुबह तक नॉर्मल हो गया। और भाई सच्ची बोलूँ ना, वो रात हमारे लिए एकदम डेंजरस रात थी, क्योंकि ना ही किसी की नींद, मतलब मैं तो सोया ही नहीं था, मैं तो आया ही घर पे 5 बजे। तो ऐसा कुछ था। और डॉक्टर ने हमको ये भी बोला था कि अगर यहाँ पे आप लोग वेंटिलेटर लगाने के लिए मना करोगे, तो अगर आप लोग को आगे की अगर कुछ वो करवानी हो, क्या बोलते हैं, आगे कुछ इलाज करवाना हो, तो मैं अपनी हॉस्पिटल में नहीं रखूँगा, आप लोग शिफ्ट करने की तैयारी कर देना। मतलब हमको ऐसा बोला था। तो फिर हम लोग ऐसा थोड़ा डर चुके थे। और दूसरी बात ये हो गई थी कि हम लोग का जो केस था ना वो इतना ख़राब नहीं था, बट वो बन गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इसीलिए। तो ऐसा कुछ था भाई। और पिछले मेरे 2 हफ्ते ऐसे ही गए। और मेरे पैर का अपडेट तो आप लोग को व्लॉग में ही मिलेगा, और अभी दे ही देता हूँ। तो पैर हमारा हो चुका है ठीक। अगर अभी नहीं हुआ होता, बट जब मम्मी को ये सब हुआ तो भाग दौड़ में मेरे से पैर ऐसा करके चलता था। तो अभी जो है मतलब ऐसा भाग दौड़ जब चल रही थी, तो तब मेरे से पैर ऐसे रखा गया। और ये मेरी उंगली, आप लोग को पता ही है, 3rd वाली, जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं, तो उस पे से ऐसा मैंने ऐसे जैसे ही पैर पे नॉर्मली चलने लगा ना, तुरंत ही ये उंगली में से आवाज़ आया टक करके, मतलब ऐसा कुछ बोन ऐसा नहीं होता, ऐसा करके आवाज़ आया। तो इसीलिए आप लोग को सुनाता हूँ। ऐसा करके पैर में मेरे को पूरा ऐसा फील हुआ। उसके बाद से पेन बंद, फिर ऐसा कुछ था भाई। और ये बहुत गंदी फीलिंग है भाई, क्योंकि भाई मम्मी के बिना की बात ही अलग है ना। क्योंकि अगर मैं टूट जाता ना, पापा भी टूट जाते। विश्वा वैष्णवी तो पहले से ही रो रही थी घर पे। तो ऐसा कुछ था। तो अपने भगवान का भाई थैंक्स करते हैं जो भी हुआ, बट किसी के साथ ये चीज़ ना हो, स्पेशली किसी की माँ के साथ ना हो ये चीज़। तो या क्योंकि जिस दिन मम्मी को ऐसा हुआ ना, उस दिन रात को मतलब मेरी इतनी गंदी हालत थी, मैं ऐसा पूरा अंदर मन में बड़ा बैठा था कि अभी कब रोऊं। तो बट नहीं रोया, स्ट्रॉन्ग रहा, अपने जितना मेरे से हो सकता था पापा को हिम्मत दी, विश्वा वैष्णवी को संभाला। एंड ऐसा कुछ था। हमारा केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था सच्ची बताऊँ तो, बट और हाँ, फिर हम लोग को डॉक्टर ने ऐसा बोला, हम लोग ने CT स्कैन वगैरह करवाया तो बोला कि लंग्स में पानी भर गया मम्मी के। क्योंकि क्या होता है पता है कि यहाँ पे कफ हो गए, कफ की वजह से सांस मम्मी सही से ले नहीं पा रही है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा वो करता है, पंप करता है ना। तो वो पंप करते टाइम सांस मतलब वो नहीं हो पा रही है, और पानी छोड़ रहा है ना, वो पानी सीधा जा रहा है लंग्स में। तो उस वजह से लंग्स में पानी भर चुका था। फिर दूसरे दिन भाई हम लोग का रिपोर्ट आने वाला था। अगर डॉक्टर ने बोला कि एक हेपेटाइटिस करके एक ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं है, बट हेपेटाइटिस ऐसा कुछ समथिंग है। तो वो 5,000 रुपये का एक रिपोर्ट था। मतलब उसमें सारे वायरस, कोरोना से लेके A to Z जितने भी होते हैं सब वायरस का हो जाता है। क्योंकि वो नाक में से वो लेते और मुंह इधर, जैसे कि अपने एयरपोर्ट पे जाते थे कोविड के टाइम पे तो कैसा टेस्टिंग करते थे, बस वैसा ही करके गया था। वो 5,000 रुपये का एक रिपोर्ट था। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि अगर हेपेटाइटिस हुआ ना
तो आप लोग का केस और वर्स्ट होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसान को पता ही नहीं चल रहा कि उसका अंदर का सब पार्ट डैमेज हो रहा है। वो बाहर से तो वो दवाई ले रहा है कि हाँ हाँ ठीक होगा, बट उसको पता ही नहीं कि उसको वो वायरस है और अंदर से उसके सारे पार्ट्स खराब हो जा रहे हैं, मतलब हुए जा रहे हैं ऐसा। तो भगवान की दया से वो तो नहीं आया, कोविड भी नेगेटिव आया, बट मम्मी को आ गया था भाई स्वाइन फ्लू पॉजिटिव बोले तो ऐसा असर आई थी स्वाइन फ्लू की। तो स्वाइन फ्लू बहुत पुराना फ्लू है, अगर आप लोग अगर सर्च करोगे ना तो 1971 से आ रहा है वो स्वाइन फ्लू, तो ऐसा कुछ है। और देखने जाए ना तो बारिश के सीज़न में स्वाइन फ्लू आता ही है, मतलब बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव होता ही है। और स्वाइन फ्लू की तो दवाई भी बन गई है, तो टेंशन नहीं है। तो फिर अभी चल रहा है, मॉम अभी भी ऐसे ही है। अगर आप लोग को जानना है तो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहना। और जो लोग अभी भी साथ में हैं उनका थैंक यू सो मच गाइस। और बस ऐसे ही प्रे फॉर माई मदर, अभी उनको एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने को। और बस अभी मॉम जैसे ही ठीक होंगे ना, मेरे को भाई जिम विम एकदम स्टार्ट करना है एकदम भाई। अभी डॉक्टर ने जैसे कि बोला है ना कि जिसकी ऐसा बॉडी होती है ना, मतलब मेरा ही समझ लो, जिसकी बॉडी होती है ना उसको मतलब ये सब बीमारी से बच नहीं पाते वो लोग, कि उनको ये बीमारी लगी जाती है कहीं ना कहीं से। तो ऐसा कुछ है तो अपने जिम विम चालू करेंगे। और बस यही चीज़ आप लोग को बतानी थी भाई, कि आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये चीज़ें मैं किसी को बता नहीं सकता ना ऐसा। और मेरे को आप लोग को बताना भी था, इतने दिनों से मैं कहाँ पे था, 12 दिन हो गए, तो ऐसा कुछ है। तो चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय एवरीवन। ध्यान रखना अपना और अपने घर वालों का। और ये चीज़ याद रखना, 3 दिन से ज़्यादा बुखार और उसकी ऐसा कुछ रहे ना, तो क्लिनिकल जो दवाई आती है उससे सही ना हो 3 दिन में, तो जाके हॉस्पिटल में दिखाओ गाइस, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है अपने को पता नहीं है। मम्मी के केस में भी ऐसे ही हम लोग को पता नहीं चला था कि क्या चल रहा है, हम लोग एकदम ऐसा नॉर्मली ले रहे थे, बट जब हॉस्पिटल गए तब पता चला सब। तो इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। अभी व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा और जितना हो सके क्या बोलते हैं, ट्राई करूँगा कि हो सके तो व्लॉग करो जितना हो सके, क्योंकि अभी मेरे को मॉम का करना पड़ता है, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ है। और अभी तो भाई हम लोग का जो खाने वाने का है वो सब आगे के घर पे ही होता है। क्रिश को जानता है लोग, क्रिश को देवम को, तो हमारे आगे के घर पे होता है जो हमारा दूसरा घर है। और हमारे जो आंटी है, मतलब मेरी जो चाची है, वही हमारा खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब वो ही करते हैं, तो इसीलिए चलो भाई। और अभी फटाफट से व्लॉग स्टार्ट कर देंगे अपने, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय एवरीवन।